Welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine. So in this lecture we are going to discuss examples of fundamental principle of counting, right? So in the previous lecture we have discussed fundamental principle of counting. In fundamental principle of counting we have discussed two principles. First one is principle of multiplication and second one is principle of addition, राइट? तो टू प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या था? अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हो और वी कैन से दैट अगर दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अगर कोई इवेंट एन वे से हो रहा है और सेकेंड इवेंट एन वे से हो रहा है तो इस केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, राइट? और सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. इसमें क्या था? अगर दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे? एडिशन, राइट? तो आज हम इस लेक्चर में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे आपको और डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, राइट? कि कहाँ कहाँ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और कहाँ कहाँ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज हो रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज होता है, राइट? फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ROSE रोज where the repetition is not allowed. तो इस क्वेश्चन में क्या है? हमने 4 लेटर वर्ड बनाना है. किससे बनाना है? रोज से, राइट? 4 लेटर वर्ड बनाना है और उसमें क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. चाहे उसका मीनिंग बने चाहे ना बने, राइट? हमने 4 लेटर वर्ड बनाना है. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड मतलब एक बार मैंने आर यूज कर लिया तो उसके सेकेंड टाइम हम आर को यूज नहीं करेंगे, राइट? सो हमारा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ लेटर वर्ड्स, राइट? सो इसमें क्या है कि हम कितने तरीके से कितने कितने वेज हैं 4 लेटर वर्ड्स को जनरेट करने के, राइट? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बॉक्सेस बना लेंगे, राइट? हमने क्या बनाना है? 4 लेटर वर्ड जो हमें रिक्वायर्ड है तो वहां पे यहाँ पे हम लिख देंगे. और किससे बनाना है? ROSE. ये जो 4 लेटर है इनका यूज करके हमने 4 लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग. चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो दोनों यहाँ पे बनाने हैं, राइट? और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, राइट? अगर हमने देखें यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में हम आर भी डाल सकते हैं, ओ भी डाल सकते हैं, एस भी डाल सकते हैं और ई भी डाल सकते हैं, राइट? तो कितने कितने नंबर को कितने लेटर हुए? 4 वेज. तो यहाँ पे क्या आएगा? 4. हमेशा याद रखना 4 का मतलब यहाँ पे क्या है? कितने वेज मतलब ROSE कितने लेटर्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं. कितने हमारे पास ROSE 4 लेटर हम यहाँ पे डाल सकते हैं. आर भी डाल सकते हैं, ओ भी डाल सकते हैं, एस भी डाल सकते हैं, ई भी डाल सकते हैं, राइट? मान लो मैंने आर यहाँ पे डाल दिए, वैसे साइड में लिख रही हूँ, राइट? आर मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे क्या बोला है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो हमारे पास कितने लेटर बचे? OSE 3 लेटर. मतलब यहाँ पे ओ भी डाल सकते हैं, एस भी डाल सकते हैं, ई भी डाल सकते हैं, राइट? तो मान लो मैंने यहाँ पे एस डाल दिया, एस डाल दी, आर भी डाल दिया, एस भी डाल दिया, बचे कितने? ओ और ई. तो यहाँ पे मैं ओ भी डाल सकती हूँ और ई भी डाल सकती हूँ. यहाँ पे क्या आएगा? 2. मान लो मैंने ई यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने ई डाल दिया, यहाँ पे मैंने एस डाल दिया. मान लो यहाँ पे मैंने ई डाल दिया तो हमारे पास क्या बचा? ओ. ओ मतलब 1 वे, 1 आ गया, राइट? और तो therefore आंसर क्या आएगा? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड कितने आएंगे? 4 into 3 into 2 into
1, right? 24, 4 3 the 12, 12 2 the 24, right? तो मीन्स हम यहाँ पे 24 लेटर 24 वर्ड्स जो है जनरेट कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे क्या था, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और देखा यहाँ पे अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, बिकॉज ये जो टास्क है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मान लो 4 है, यहाँ पे मैंने R लिख दिया, राइट? तो OSE R लिख दिया, तो 4 R लिख के मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। टास्क कब कंप्लीट होगा, जब मैं ये चारों के चारे जो वैकेंट जो बॉक्सेस हैं उनको फिल कर दूंगी। तो हमें क्या चाहिए, 4 लेटर वर्ड। तब तक हमारा 4 लेटर वर्ड जनरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको करते रहेंगे, राइट? तो इसमें क्या है, टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो 4 into 3 into 2 into 1 24 लेटर्स हम जनरेट कर सकते हैं ROSE से। बट इस क्वेश्चन में क्या था, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए RO, यही क्वेश्चन आ जाए और लिखा हो रिपीटिशन इज अलाउड, राइट? तो रिपीटिशन अगर अलाउड होगी, हमने क्या जनरेट करना है, 4 लेटर वर्ड। बट एक कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं कि रिपीटिशन इज अलाउड। मान लो ऐसा एग्जांपल आ जाता है और हमने 4 लेटर वर्ड जनरेट करना है बट रिपीटिशन इज अलाउड, तो इसमें क्या, इस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट बॉक्स में हम 1 2 3 4 वेज है हमारे पास, राइट? मान लो मैंने यहाँ पे ई डाल दिया, राइट? ई डाल दिया तो क्वेश्चन ई डाल दिया, हमारे पास कितने बचे, 3 बचे। बट रिपीटिशन इज अलाउड है, मीन्स जो ई मैंने यहाँ पे रख दिया है उसको मैं दोबारा फिर से इस बॉक्स में लिख सकती हूँ। मतलब इस 4 लेटर वर्ड में जो ई है वो दोबारा फिर से आ सकता है। तो फिर भी हमारे पास कितने बचेंगे, 1 2 3 4, फिर 4 और 4, तो 4 into 4 into 4 into 4 ये हमारा क्या जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स। किस केस में, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, राइट? मान लो ई डाल दिया है ना, मान लो यहाँ पे मैं ओ डाल देती हूँ, तो ओ तो फिर भी आ सकता है। हमने क्या बोला, फिर भी हमारे कितने लेटर बचे, 4 लेटर बचे। हमारा क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। सो our second example is given 4 flags of different colors. How many different signals can be generated if a signal require the use of 2 flags one below the other, right? तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारे पास गिवन क्या है, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। मान लो ये हमारे 4 फ्लैग्स हैं, मान लो ये रेड है, ये ब्लू है, ग्रीन है और येलो, राइट? मैंने खुद अपनी मर्जी से डिफरेंट कलर बोले तो मैंने मान लिया रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। ये हमारे पास क्या है, 4 फ्लैग्स हैं। बट हमें चाहिए क्या है, इफ एक सिग्नल रिक्वायर, तो इन जो 4 फ्लैग्स है, इन फ्लैग्स का यूज करके हम एक सिग्नल जनरेट करेंगे। और उस सिग्नल में कितने फ्लैग्स होंगे, 2 फ्लैग्स का यूज करके हम सिग्नल को जनरेट करेंगे, वन बिलो द अदर, राइट? तो ये हमारा मान लो वन बिलो अदर, एक जो फ्लैग है दूसरे फ्लैग के बिल्कुल नीचे आएगा, ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड सिग्नल, राइट? तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम सिग्नल बना सकते हैं, कैसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो अगर इसमें कुछ नहीं लिखा, मींस इसमें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, राइट? जो कलर हमने सिग्नल में डाल, क्योंकि हर कलर का अपना अपना मीनिंग होगा, है ना? तो कलर तो रिपीट हो ही नहीं सकता है, राइट? क्योंकि हर सिग्नल का अपना अपना मीनिंग होगा, राइट? तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा रिक्वायर्ड क्या है, द यूज ऑफ 2 फ्लैग, राइट? अगर फर्स्ट में देखें तो मैं रेड भी डाल सकती हूँ, ब्लू भी डाल सकती हूँ, ग्रीन भी एंड येलो भी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी हुई, 4, राइट? अब मान लो मैंने यहाँ पे ब्लू डाल दिया, ब्लू यहाँ पे डाल दिया, राइट? अब 1 बिलो द अदर, सेकंड नंबर पे कितनी पॉसिबिलिटी रह जाएंगी, ये हमने डाल दिया 1 2 3, मीन्स यहाँ पे 3 कलर्स आ सकते हैं। कौन कौन सा, ब्लू हमने डाल दिया है, रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, तो आ गया 4,
राइट। तो आएगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे बाय द यूज ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स आर 4 into 3 that is 12 मीन्स इन 4 कलर से फॉर डिफरेंट फ्लैग से हम 12 जो है सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और एक सिग्नल में कितने फ्लैग होंगे 2, राइट। तो इसमें क्या था, एक टास्क दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंड था, राइट। मैं यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैंने ब्लू डाला तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज हमें टू फ्लैग्स का सिग्नल जनरेट करना है। तो 4 into 3 दैट इज 12। तो यहाँ पे हमारा यूज हुआ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो थर्ड एग्जांपल इज हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड from the digit 1, 2, 3, 4 and 5 if the digit can be repeated। तो इस क्वेश्चन में क्या है, how many 2 digit even number can be formed, मीन्स हमने 2 digit even number जनरेट करना है, राइट। 2 digit के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 ब्लॉक बना देती हूँ, राइट। अब इवन नंबर के लिए क्या होता है, अगर हमारा लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो हमेशा कॉमन सेंस है, वो हमारा इवन नंबर ही होगा। जैसे ये 24, 1, 2, अगर लास्ट नंबर हमारा इवन नंबर हुआ तब वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स, राइट। तो लास्ट हमें जो डिजिट है वो हमें क्या चाहिए, इवन नंबर, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कितने इवन नंबर है, बनाने किससे है 1, 2, 3, 4, 5। इन जो हमें 5 जो गिवन है नंबर्स, इनका यूज करके हमने 2 डिजिट इवन नंबर फाइंड आउट करना है, बनाना है, राइट। तो लास्ट में हम अगर हम इवन नंबर डाल दें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे इवन नंबर जनरेट हो गया। तो यहाँ पे कितने हमारे इवन नंबर्स हैं 4, 2 इवन नंबर है। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हुए यहाँ पे 2, मीन्स 4 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हुई 2 ये नंबर नहीं डाला मैंने, 2 डाला है पॉसिबिलिटीज के लिए कि यहाँ पे 2 हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैं 4 भी डाल सकती हूँ और 2 भी डाल सकती हूँ, राइट। बट इसमें कंडीशन है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड। मान लो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया तो यहाँ पे भी 2 आ सकता है, मीन्स यहाँ पे मैंने 2 डाला तो यहाँ पे भी 2 आ सकता है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, राइट। मान लो मैंने 2 डाल दिया तो बचे कितने 1, 2, 3, 4 और मैंने क्या बोला है डिजिट कैन बी रिपीटेड मतलब 5। यहाँ पे क्या आएगा 5। कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज थी कि हमारा 4 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, राइट। और इसमें क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला है तो वो 4 फिर से आ सकता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 4 डाला तो हमारे पास 4 फिर से आ सकते हैं। टोटल कितने, देखो ना 4 मैंने यहाँ पे डाल दिया, बचे कितने 1, 2, 3, 4 और 4 फिर से लिख सकते हैं, हम फिर से डाल सकते हैं। तो टोटल कितने हुए 5। देयरफॉर by the लिख सकते हो therefore by the use of principle of multiplication the required क्या चाहिए हमें required 2 digit even numbers क्या आ जाएंगे 5 into 2 10, राइट। तो हमारे पास 10 वे से हम 2 डिजिट इवन नंबर जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या था, फिर वही था कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ जिसमें एक टास्क दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 डाला तो 5 नहीं डालती तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता, राइट। हमें तो 2 डिजिट इवन नंबर चाहिए ना, अगर वंस में हमने एक डिजिट डाल दिया तो सेकंड में भी तो डालना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज अवर third question. Our last example is find the number of different signals can be generated by arranging at least two flag in order one below the other if 5 different flags are available. So इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने सिग्नल जनरेट करने हैं at least 2 flags। at least 2 फ्लैग्स का क्या मतलब हुआ
2 और 2 से ज्यादा सिग्नल हम जनरेट करेंगे, राइट। तो हमारे पास गिवन कितने हैं, 5 फ्लैग्स हैं। मान लो ये हमारे 3 4 5, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो और वायलेट, राइट। मान लो हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, राइट। बट हमने क्या जनरेट करने हैं, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, मीन्स 2 और 2 से ज्यादा। 2 हम सिग्नल जनरेट करेंगे, वी विल जनरेट सिग्नल फॉर 2 3 4, 5, राइट। एटलीस्ट 2 फ्लैग है, 2 और 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, हमारे पास 5 है तो 5 हम बना सकते हैं, राइट। तो ये मतलब हुआ एटलीस्ट। फर्स्ट हम जनरेट करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल, फर्स्ट हम जनरेट करेंगे सिग्नल फॉर 2 फ्लैग्स, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2 फ्लैग्स के लिए सिग्नल जनरेट करेंगे। टोटल कितने हैं हमारे पास, 5। तो यहाँ पे अगर हमने सिग्नल जनरेट करना है 2 फ्लैग्स का, राइट, तो यहाँ पे कितने ना, फर्स्ट इसमें कितने फ्लैग्स, रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, वायलेट भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी, 1 2 3 4 5। तो 5 कलर के फ्लैग्स यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ पे ब्लू डाल दिया, बचे कितने, 1 2 3 4, राइट। सो रिक्वायर्ड सिग्नल के आगे सिग्नल फॉर 2 फ्लैग्स, 5 into 4 20, राइट। तो इन 5 फ्लैग्स का यूज करके हम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, किसके लिए, सिग्नल किसका, 2 फ्लैग्स के लिए। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 20 पॉसिबिलिटीज है, राइट। मतलब 20 वे से हम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, राइट। सेकंड क्या हुआ, सिग्नल जनरेट करेंगे फॉर बाय द यूज ऑफ फॉर 3 फ्लैग्स, नंबर डिफरेंस कैन बी बाय अरेंजिंग। अब क्या है, 3 फ्लैग्स हमारे पास होंगे, इनके लिए हम सिग्नल जनरेट करेंगे, राइट। तो यहां पर देखें 1 2 3 4 5, तो यहां पे क्या आएगा, 5, मीन्स हम 5 फ्लैग्स, 5 कलर, डिफरेंट कलर के फ्लैग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 5। मान लो यहाँ पे मैंने रेड डाल दिया, हमारे पास क्या बचे, 1 2 3 4 बचे। मान लो मैंने यहाँ पे ब्लू भी डाल दिया, हमारे पास कितने बचे, 3 बचे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल क्या आ गए, रिक्वायर्ड सिग्नल क्या आएंगे हमारे पास, 5 into 4 into 3 60, राइट। सिमिलरली अगर हमने सिग्नल जनरेट करना हो, किसके लिए, 2 के लिए किया, 3 के लिए, 4 के लिए किया। अगर 4 के लिए जनरेट करना हो, लिख देंगे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे सिग्नल बनाना है 4 फ्लैग्स का ये सिग्नल बनाना है बाय द यूज ऑफ 5 फ्लैग्स। अब अगर यहाँ पे अगर 3 का किया ना, अब मैं किसका कर रही हूँ, 4 का कर रही हूँ, राइट। अब सिमिलरली वही है, हम यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी है, राइट। अगर मैंने रेड डाल दिया, हमारे पास कितने बचे, 4 बचे। अगर मैंने ब्लू डाल दिया, मेरे पास कितने बचे, 3 बचे। अगर मैंने ग्रीन भी डाल दिया, मेरे पास कितने बचे, 2 बचे। टोटल पॉसिबल सिग्नल्स कितने हुए, 5 into 4 into 3 into 2, तो क्या आएगा, 120, राइट। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ गए, 120। सिमिलरली हम सिग्नल जनरेट करेंगे फॉर 5 फ्लैग्स। 5 फ्लैग्स के केस में क्या आएगा, ये 3 4 और 5, राइट। तो 5 4 3 2 1, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 120, राइट। तो अब हमने क्या किया कि हमने 2 से लेकर 5 तक हमने सिग्नल जनरेट किए, राइट। अब हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल। अब यहाँ पे क्या है, 2 के लिए क्या था 20, 3 के लिए 60 और 4 के लिए 120 और 5 के लिए 120, तो 80, 240, 320। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हुए 320। सो इस केस में देखो, अगर हम यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया और यहाँ पे हमने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसमें क्या था, एक टास्क दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंड नहीं था, इसलिए हमने प्लस का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट है, हमने सिग्नल जनरेट कर लिया है, किसके लिए, सिग्नल फॉर 2 फ्लैग्स के लिए, सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग का, राइट। तो यहाँ पे 3 फ्लैग के लिए भी हमारा टास्क कंप्लीट है, तो कितना आया 60 आया। सिमिलरली 4 फ्लैग के लिए भी हमारा जो है हमने सिग्नल क्रिएट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली, तो इस केस में हमारा क्या आ गया 320। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा एडिशन, इस केस में हमारा टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इस ये 3 सिग्नल के लिए 2 के लिए आ गया, 3 के लिए आ गया, 4 के लिए आ गया, ये 5 के लिए आ गया और टोटल और मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, राइट। तो here are the examples of fundamental principle of counting. So next lecture में अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.